हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी जीडी का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर जो है आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 20 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अगर आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो इसको जो है अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी सारे मैच जो है हूबहू एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। इससे जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अभी हम लोग जो है जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला जीके का प्रश्न। भारत भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्च केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, ये बताना है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। भारत का जो अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है और ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ाई हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। ये आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा शहर का स्थापना किया था। ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी, इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। ये सभी आपको याद रखना है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? इसका क्या आंसर होगा? ये बताना है आपको भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है ये ब्रिटिश जो राजा थे उसके राजदूत थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। ये आपको याद रखना है। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर की व्यवस्था प्रारंभ किया था? किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का शुरुआत किया था? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के थे, इन्होंने ही जो है सबसे पहले नहर सिंचाई व्यवस्था को शुरू किया था। और इन्होंने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। और राजिया सुल्तान, ये पहली महिला शासिका थी, राजिया सुल्तान। ये आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन है, तो वहाँ पे अमेजन द्रोणी में कौन सा वन पाया जाता है, ये बताना है। कौन सा वन पाया जाता है वहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे जो है विश्वत्तीय वर्षा वन पाया जाता है। विश्वत्तीय वर्षा वन पाया जाता है, याद रखना है आपको। और यहाँ की जलवायु जो है वो विश्वत्तीय है, इसलिए यहाँ जो है विश्वत्तीय वर्षा वन पाया जाता है। और यहाँ पे जो है यहाँ का जो वन का जो स्थानीय नाम है वो है सेलवास। यहाँ का वन का स्थानीय नाम क्या है? तो सेलवास यहाँ के वन का स्थानीय नाम है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रबर, महोगनी, सिनकोना, ताड़, ये सभी वृक्ष मेनली पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और अमेजन जो वन है इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ? समुद्री अभ्यास AIME भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ? किसके बीच शुरुआत हुआ था ये? तो भारत और आसियान के बीच ये शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। क्वाड संगठन में कौन कौन है? तो क्वाड संगठन में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। क्वाड के सदस्य देशों के बीच जो है मालाबार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है, ये बताना है। इसमें क्या होता है हमेशा? तो इसमें जो है ओजोन होता है। ये आपको याद रखना है। ओजोन जो है ये हमारी रक्षा करता है। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में कौन सी मुद्रा प्रयोग की जाती है, ये बताना है। फिलीपींस की मुद्रा जो है वो है पीसो। पीसो जो है ये फिलीपींस का मुद्रा है, आपको याद रखना है। येन कहाँ का है? येन ये जापान का है। यूरो कहाँ का है? यूरो जो है यूरोपीय संघ, यानी कि बहुत सारे देश है, इसमें भी लगभग 20 देश का मुद्रा यूरो है। ये आपको याद रखना है। डॉलर कहाँ का है? डॉलर भी काफ़ी सारे देश का है, अमेरिका का भी डॉलर ही है। हाल ही में राइडर कप 2023 किसने जीता है? राइडर कप 2023 हाल ही में किसने जीता है? राइडर कप को जो है मियामी ग्रैंड पिक्स भी बोला जाता है। ये किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ये जो है यूरोप ने जीता, यूरोप में जीता, ये आपको याद रखना है। और इसका संबंध जो है गोल्फ से होता है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से होता है। आपको जो है राइडर मतलब बाइक चलाने वाला, राइडर नहीं समझना है, यहाँ पे गोल्फ से संबंधित होता है राइडर कप, ये आपको याद रखना है। और 2023 में इसका जो है 44वां संस्करण हुआ था। और कहाँ पे खेला गया था? ये जो है रोम, इटली में खेला गया था। हाल ही में ये तो हो गया। फार्मूला 1 रेस यानी कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये 2023 का खिताब किसने जीता था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है मैक्स वेरस्टेपेन, नीदरलैंड ने जीता है इसका अवार्ड, ये आपको याद रखना है। पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? अनंत शंकर जयंत जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है जिनको कि पद्मश्री मिला है? इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ये जो है आनंद शंकर जयंत ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? सूर्य भगवान और उसकी पत्नी को समर्पित है, कौन सा पर्व है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। ये बिहार का जो है मुख्य त्योहार है और ये जो है सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ये याद रखना है। ये बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी मनाया जाता है और ये जो है दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद मनाया जाता है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ये बताना है। तो इन्होंने जो ऑपरेशन खात्मा शुरू किया, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन खात्मा ये याद रखना है। कभी कभी जो है ऑपरेशन ध्वस्त ये भी सही आंसर हो सकता है कहीं पे, यानी कि इसका ये नाम भी है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ये बताना है। तो सर्वाधिक मतदाता वाला देश है भारत सबसे अधिक मतदाता वाला देश है। 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 90 करोड़ मतदाता ने जो है वोट दिया था, 90 करोड़ मतदाता ने वोट दिया था, ये आपको याद रखना है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत जो है अमेरिका से हुई थी। रजत क्रांति संबंधित है, रजत क्रांति ये किससे संबंधित है, ये बताना है। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और नीली क्रांति ये मछली से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है, आपको याद रखना है। लाल क्रांति टमाटर मांस से संबंधित होता है, गोल क्रांति आलू से होता है, ये सब आपको याद रखना है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है इसके वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है। और ये जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास के दर का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सूचक होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ये आपको याद रखना है। इंसुलिन से स्रावित होता है, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन जो है ये किससे स्रावित होता है? तो ये जो है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा यह स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है श्री अरविंदो जो है लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा रोग। इसको रिकेट्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, अभी हम लोग जो है अब साइंस के प्रश्न को देखेंगे। मैथ्स के प्रश्न अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, हिंदी को देख लेते हैं पहले। घर पर गंगा आना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? घर पर गंगा आना, इसका क्या अर्थ होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है?
अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे दिनकर, भास्कर, ये सभी सूर्य को ही बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, अंशुमाली भी सूर्य को बोला जाता है। राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की किसके लिए, राष्ट्र का क्या क्या करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र की आन बान और शान के लिए। आन बान और शान के लिए जो है शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पे आन बान शान ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों इसमें सही है। अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा, अभिशाप का विलोम कौन सा होगा, अभिशाप का विलोम क्या होगा, तो अभिशाप का विलोम होगा वरदान। अभिशाप का विलोम होगा वरदान। किस शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम इसमें से कौन है ये बताना है। तत्सम इसमें से कौन सा तत्सम है, तो यहाँ पे ईर्ष्या जो दिया हुआ है ये तत्सम शब्द है। ईर्ष्या जो है ये तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। ये जो पहले जो इसके यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो था आन बान शान, और यहाँ पे सबसे जो सटीक आंसर है ये आन होगा। ये आन जो है यहाँ पे सबसे सटीक होगा, इसीलिए ये तीनों तो आंसर मान नहीं सकते एग्जाम में, तो हमको आन को चूज करना है। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, अगर ये आ गया है तो आपको आन में टिक लगाना है। राजमहल में कौन सा समास है, राजमहल में कौन सा समास है, राजा का महल। राजा का महल इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है उसको जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है, यानी कि दोनों जो है पद इसका जो है क्या होता है, दोनों पद जो है प्रमुख होता है। जैसे युद्ध भूमि, राजमहल, ये सभी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में त्रुटि, यानी कि देखना है यहाँ पे कि किस में त्रुटि है। अगर नहीं है त्रुटि तो इसमें जो है डी वाले में टिक लगाना है। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं, सभी सही है। इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें जो है अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक होना चाहिए था, अनेकों जरूरी नहीं था। ये दूसरा वाला यहाँ पे दूसरा वाला गलत है। 68 रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो ईश्वर को जो नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, ईश्वर को जो नहीं मानता है उसको जो है नास्तिक कहा जाता है, और जो मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पे नास्तिक का प्रयोग हो सकता था। गरीब होने के कारण मोहन स्कूल की फीस नहीं ली गई, मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। फीस नहीं ली गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, और तो यहाँ पे जो है निःशुल्क हो सकता है। फीस नहीं लेना मतलब निःशुल्क, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए क्या यूज हो सकता है, तो उसके लिए जो है अजात शत्रु। अजात शत्रु उसको बोला जाता है, कोई भी शत्रु ना हो तो अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी। उज्जवल इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। उज्जवल कौन सा सही है, तो इसमें से जो है ये दूसरा वाला उज्जवल बिल्कुल सही लिखा गया है, इस पे आपको ध्यान देना है। उज्जवल ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। रेखांकित शब्द के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो उल्लंघन कैसे लिखेंगे, उल्लंघन का सही होता है उ आधा लो फिर आंसर घोनो, उल्लंघन ये वाला सही है। उल्लंघन ये वाला सही है, आपको ध्यान देना है। सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे छोटी ऊ होगा, छोटी ऊ होगा तो ये वाला सही है, पहला वाला। उचित विकल्प का चयन करना है। प्रायः निबंध समास शैली और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, निबंध समास शैली में और उपन्यास किस शैली में लिखा जाता है, तो उपन्यास जो है व्यास शैली में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। व्यास शैली में उपन्यास को लिखा जाता है। मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताएं। लोचन का पर्यायवाची क्या होता है, तो आँख का जो है ये पर्यायवाची होता है। आँख, चक्षु, लोचन ये सभी जो है एक ही चीज़ है। इसमें से क्या होगा आंसर, तो चक्षु, आँख, चक्षु, नयन, नेत्र ये सभी जो है आँख का ही पर्यायवाची होता है। मोटे अक्षरों दिए गए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। इस दुर्घटना के बारे में
इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घटना। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। 76 यहाँ पे जो है गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एक डैश मानते हैं। कुछ लोग ज्ञान की प्राप्ति को ही शिक्षा का क्या मानते हैं? शिक्षा का क्या मान सकते हैं? तो शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। यानी कि मेन कारण है कि इसका उद्देश्य है कि शिक्षा का एक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में डैश होगी, तभी उसके ज्ञान में क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे अभिवृद्धि होना चाहिए। ऐसे ही आपको जो है अपने मन से इसमें दिमाग लगा के आंसर फिल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 78, 78, 79 और 80 का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे क्या फील होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 78, 79 और 80 में क्या फील होगा। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। इसके बाद जो है इंग्लिश का प्रश्न है। अभी हम लोग इंग्लिश को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ जीके साइंस और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करें और करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी देख रहे थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में। जल्दी हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।